कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाके में 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 17 अफराद जख्मी हो गए। धमाके में जख्मी होने वालों में सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। DIG ईस्ट असफर मुहेसर का कहना है इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक ऑयल टैंकर में आग लगी और फिर धमाके से नुकसान हुआ। धमाके से कई गाड़ियां तबाह हुईं। मुकम्मल तहकीकात के बाद ही धमाके की नौइयत का इल्म होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार, IG, DG रेंजर्स और दीगर हुक्काम ने जय वक़वा का दौरा किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का भी जय वक़वा का दौरा। शहरियों को क़यास आराइयों से गुरेज बरतने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 30 घंटे बाद खुद ही मंज़िर आम पर आ गए। अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आमद, अरकान की नारेबाजी। वज़ीर आला ने धुआंधार खिताब किया, कहा कि वो गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद में ही थे। 3 बंदों के साथ KP हाउस से निकले और पेशावर पहुंचे। कौम बानी PTI के साथ खड़ी है, PTI को जलसा नहीं करने दिया जाता। कहा, क्या हम जानवर हैं जो मवेशी मंडियों में जलसे की इजाज़त दी जाती है? गवर्नर राज लगाने का शौक़ भी पूरा कर लें। वो पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG इस्लामाबाद को निशाने पर रख लिया। मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। FIR काट ने खुद बदला लेने की धमकी दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब छोटे लोग ओहदों पर बैठ जाएं तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। मुखालिफिन अपनी इस्लाह कर ले। इस्लामाबाद में KP हाउस पर धावा बोला और तोड़ फोड़ की गई। जो गाड़ियां तोड़ी गईं वो आवाम के पैसों की थीं। बाकायदा मनसूबाबंदी से हमला किया गया। इस्लामाबाद जाने से रोकने के लिए बदतरीन शेलिंग की गई। उन्होंने D चौक जाने का ऐलान किया था और फिर पहुंच कर दिखा दिया। अली अमीन गंडापुर पिछले 24 घंटे कहाँ छुपे हुए थे? गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया गया? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर एक गैर ज़िम्मेदार शख्स हैं। अपने कारकुनों को छोड़कर भाग गए थे। उनका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। PTI का मंसूबा था मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने दूसरे सूबे पर चढ़ाई करके आइन से इनहराफ किया, खमियाजा भुगतेंगे। अफगान नहीं, दहशतगर्द इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। अवाम जान चुके PTI का मुस्तक़बिल खत्म। अली अमीन गंडापुर की वीडियो हमारे पास मौजूद है। वीडियो चेक की तो पता लगा वो निकल चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले नाकाबंदी के बावजूद गंडापुर निकल गए थे। उनकी कोशिश थी कि उन्हें किसी तरीके से कोई लाश मिल जाए। PTI का मकसद था कि धरना दें और SCO कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाएं। इनके जो भी अज़ाइम थे वो पूरे ना हो सके। PTI क़यादत मुस्तक़बिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी। आज पुलिस की सफ़ों में गम भी है और साथ ही साथ दुख और तकलीफ है कि हमारा वो जवान हम में नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद पर हमला किया गया। कांस्टेबल शहीद हुआ। जिसने किया और कराया उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि कांस्टेबल को पथराव और तशद्दुद से शहीद किया गया। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मुक़दमात पर हमले किए। पुलिस पर फायरिंग और जहरीली गैस के शेल बरसाए गए। गाड़ियों, इमलाक, CCTV कैमरों को नुकसान पहुँचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए। कई पुलिस एहलकार मुजाहिरीन में शामिल थे। 10 मुक़दमा दर्ज, 120 अफगानियों समेत 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए वज़ीर दाखिला, पुलिस और इंतज़ामिया को सराहा। कहा कि इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स ने भी अमन व अमान बरकरार रखने में किरदार अदा किया। कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जाम शहादत नोश किया। गज़ा और फ़लस्तीन पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस आज होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मुश्तरका तौर पर मेज़बानी करेंगे। APC में मुस्लिम लीग नून का आला सतह का वफ़द शिरकत करेगा।
سابق وزیر اعظم نواز شریف پارٹی کے وفد کی قیادت کریں گے۔ پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کو بھی اے پی سی میں شرکت کی دعوت۔ اے پی سی صبح پہر 3 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا پرتشدد احتجاج، کانسٹیبل شہید ہو گئے۔ شرپسندوں نے کانسٹیبل کو اغوا کے بعد تشدد کیا۔ عبدالحمید اسپتال میں دم توڑ گیا۔ شہید کی نماز جنازہ ٹی چوک میں ادا۔ وزیر داخلہ، گورنر کے پی اور پولیس افسروں کی شرکت۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت، ٹی چوک پر فورسز کا گشت۔ شہر میں چھاپے، مزید کئی افراد گرفتار۔ ادھر چیف سیکرٹری کے پی نے جلوس میں شامل ریسکیو گاڑیوں کی تفصیلات طلب کرنی۔ کے پی پولیس کو آنسو گیس شیلف فراہمی کی بھی تفصیلات۔ پی ٹی آئی کے احتجاج میں کے پی کے سرکاری وسائل کا استعمال، وفاقی وزارت داخلہ نے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ رفعت مختار کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے منیر مسعود شامل۔ انٹیلیجنس بیورو سے گریڈ 20 کا افسر بھی کمیٹی میں شامل ہوگا۔ کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ سرکاری وسائل استعمال کرنے کا حکم دینے والے کا تعین کرے گی۔ سرکاری ملازمین کے ملوث ہونے اور ناجائز حکم ماننے والوں کا بھی تعین کیا جائے گا۔ حکومت احتجاج سے نمٹنے کے بعد سیاسی محاذ پر متحرک، آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے کرنے کی کوششیں بھی شروع۔ دیگر جماعتوں سے مذاکرات کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کمیٹی تشکیل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر قیادت وفد جے یو آئی کے سربراہ کے گھر پہنچ گیا۔ اسحاق ڈار کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ فضل الرحمان کو یوم یکجہتی غزہ کی اے پی سی کی دعوت دینے آئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان آج یوم غزہ کانفرنس میں شریک ہوں گے۔